मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड को लेकर के चारों तरफ चर्चा है। पूरे देश में काला जादू, पत्नी की बेवफाई और प्रेमी के साथ किए गए बेरहमी से कत्ल की चर्चा है। लेकिन इसी बीच याद आ गई है लोगों की वो कहानी जो अब परिजनों ने बताई है। दरअसल दोनों की प्रेम कहानी भी बेहद फिल्मी है। दरअसल मुस्कान और सौरभ के रिश्ते में एक सच और उजागर हुआ है जिसको सुन करके हर व्यक्ति चौकन्ना है, क्योंकि मुस्कान की मां ने एक कहानी बताई है दोनों की लव स्टोरी से जुड़ी हुई। मुस्कान और सौरभ की लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब दोनों की उम्र महज 11 से 12 साल की थी। मुस्कान की मां आगे बताती है कि मुस्कान और सौरभ की प्रेम कहानी बचपन में शुरू हुई और घर से एक दूसरे से मिलने के लिए 2 बार भागे थे। दरअसल मुस्कान के नाना जी ब्रह्मपुरी में रहते थे और बड़े ज्योतिष के रूप में जाने जाते थे। सौरभ का परिवार ब्रह्मपुरी में ही रहता था और उनकी मां को ज्योतिष में काफी भरोसा था, इसीलिए वो उनको गुरु की तरह मानती थी और अक्सर मुस्कान के घर सौरभ के साथ आती थी। मुस्कान के नाना जी के घर कुंडली दिखाने से लेकर के तमाम आयोजनों तक के लिए वो पहुंचती थी और इसी दौरान सौरभ को भी अपने साथ लाती थी। मुस्कान उन दिनों अपने नाना के घर में ही रहती थी और उसी दौरान दोनों की आपस में दोस्ती हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान की मां ने यह भी कहा कि मुस्कान और सौरभ दोनों छोटी उम्र में ही शादी का फैसला कर चुके थे, लेकिन कानूनी तौर पर उम्र बाधा बन रही थी। हालांकि परिवार का कोई शख्स दोनों की शादी को तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों के स्टेटस में काफी फर्क था। जहां सौरभ अच्छे और खाते पीते खानदान से था, पैसे वाला था, वहीं मध्यम वर्गीय मुस्कान को अपनी बहू बनाने के लिए उनका परिवार तैयार नहीं था। छोटी उम्र में दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया। 18 साल के हुए तो दोनों ने तय कर लिया कि अब शादी करेंगे। जब दोनों ने अपने अपने परिजनों से शादी का जिक्र किया तो दोनों परिवारों ने साफ इनकार कर दिया और काफी समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद दोनों नहीं माने और शादी की बात पर अड़ गए। मुस्कान की मां आगे खुलासा करते हुए कहती हैं कि मुस्कान पहले सौरभ के साथ घर से भाग चुकी है। एक दिन दोपहर के समय में मुस्कान घर से भाग गई और 2 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चला। बाद में घर वालों को ये जानकारी हुई कि मुस्कान सौरभ के साथ भागी है, तो उन्होंने पुलिस की मदद ली। दोनों को वापस लाया गया और अपने अपने घर ले आए। इसके बाद एक बार और मुस्कान और सौरभ घर से भागे, लेकिन वापस खुद ही आ गए। मुस्कान की मां ने यह भी बताया कि दोनों ने 18 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। एक दिन सुबह 5 बजे मुस्कान घर से सौरभ के साथ भाग गई। बाद में पता चला कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। इस पर सौरभ के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। तब से दोनों किराए के मकान में अकेले रहा करते थे और उन्हीं के पड़ोस में वो कातिल साहिल भी रहा करता था, जिसने अब उसकी हत्या कर दी है। सौरभ के परिजनों का कहना है कि अगर सौरभ ने परिवार वालों की बात सुन ली होती तो आज वो जिंदा होता। सौरभ के परिजन शुरू से ही मुस्कान को नहीं चाहते थे और मुस्कान के साथ उसकी शादी से वो खुश भी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सुधरने के लिए अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। पहले ही मुस्कान को लेकर के उन्होंने आपत्ति जता दी थी। सौरभ के भाई बबलू ये कहते हैं कि मां ने कहा था कि उन्हें पहले से ही सौरभ और मुस्कान का रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने बताया कि मुस्कान का चाल चलन भी पहले से ही नहीं ठीक था, इसीलिए वो कई बार घर से भागी थी। ऐसी लड़की को हम अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि जब दोनों ने शादी कर ली उसके बाद भी मुस्कान का चाल चलन ठीक नहीं हुआ। वो ना तो घर में खाना बनाती थी, ना पूजा पाठ करती थी, ना बहू की तरह व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि वो छुप करके नशा भी करती थी। इसको लेकर के सौरभ से शिकायत भी की थी। हालांकि सौरभ ने एक नहीं मानी और हर बार मुस्कान का ही पक्ष लिया। इसके बावजूद मुस्कान ने जिंदगी के हर मोड़ में साथ देने वाले पति सौरभ को ही मौत की नींद सुला दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।